अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारा जो है एडोब इलस्ट्रेटर का टॉपिक है अलाइनमेंट, और कुछ हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल का भी देखेंगे, किस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। टैब टूल देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट। तो जिस तरह से हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर में अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास ही देखें, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाई है तो यहाँ पर आपके पास एक अलाइन का पैनल आपके पास शो जाएगा, ठीक है। अलाइन आपके पास लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है और अलाइन राइट है। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखें एक और ऑप्शन है हॉरिजेंटल, और ये आपके पास है वर्टिकल। ये तीनों जो आपके पास हैं हॉरिजेंटली अलाइन करते हैं और ये वर्टिकली करते हैं। अब ये हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या होता है, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। कुछ मेरे पास इसका साइज़ जो है वो छोटा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये अलाइन हुआ है, सॉरी रखा हुआ है, और कॉपी नहीं हुई इसकी क्यों। कुछ मैं यहाँ पर से सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक ऑप्शन था कि जो मैं की प्रेस कर रहा था यहाँ पर वो शो होता था, तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ मैं फिर से। QI प्रेस बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आपके पास छोटी सी स्क्रीन आएगी। जो मैं की प्रेस करूँगा, जो माउस को क्लिक करूँगा, वहाँ पर आपके पास वो शो होगा कि मैंने कौन सा माउस का क्लिक यूज़ किया है, कौन सी की मैंने प्रेस की है कीबोर्ड से। तो इस तरह से आसानी होगी आपको। तो मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ QI प्रेस के नाम से। ये आप लोगों को नहीं करना सॉफ्टवेयर, जस्ट मैं अपने लिए कर रहा हूँ बस ये, ठीक है। ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है वैसे। अगर आप ट्यूटरिंग वगैरह करते हो, पढ़ाते हो, तो उसमें आप ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देते हो तो उसके लिए काम आएगा। देखो अब यहाँ पर देखो, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो बता रहा है मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है। इस पर देखो सेलेक्ट करूँ तो लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अब देखो मैं कीबोर्ड से अगर प्रेस करना चाहता हूँ Ctrl+C, तो उसके बाद देखो यहाँ पर बना हुआ आएगा Ctrl+C। अब मैं अगर इसको प्रेस करूँगा Ctrl+V, तो उसके बाद देखो ये बताएगा मैंने Ctrl+V यूज़ किया। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो खैर मैं इसको अभी अल्ट प्रेस करके, देखो मैंने यहाँ पर ये बता भी रहा है मैंने क्या क्या प्रेस किया हुआ है। अभी अल्ट प्रेस किया हुआ है और लेफ़्ट क्लिक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये बता रहा है देखो यहाँ पर। तो ये आपको जो है वो आसानी हो जाएगी इसमें। देन मैं यहाँ से एक पॉलीगॉनल बना लेता हूँ और शिफ्ट भी प्रेस कर लिया मैंने साथ में। यहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, अल्ट प्रेस किया हुआ है। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये सब अलाइन हो। देखो अभी बिखरे हुए लग रहे हैं आपको, है ना। कुछ आपके पास ये बड़ा वाला इधर है, और फिर ये आपके पास सेंटर में आ रहा है, फिर ये राइट पर कर रहे हैं, थोड़ा सा ये आपके पास सेंटर में है, फिर ये लेफ़्ट पर है, ये भी लेफ़्ट पर है। मैं चाह रहा हूँ कि एक की तरफ अलाइन हो जाए, या तो राइट हो जाए, या तो सेंटर हो जाए, या तो आपके पास फिर ये लेफ़्ट पे चले जाएं। तो यहाँ पर मेरे पास अलाइनमेंट है। अभी ये हॉरिजेंटली चलेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, अभी ये हॉरिजेंटली लाइन मतलब हॉरिजेंटली मतलब अभी ये ऐसा लाइन होगा हॉरिजेंटली, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट राइट सेंटर, ये हॉरिजेंटली कहलाता है। और अगर वर्टिकल अलाइन होती है तो आपके पास यू वाली होती है, मतलब ऐसे। ये फिर अलाइन हो गया, यहाँ पर आपके पास ये अलाइन हो गया, तो आपके पास वर्टिकल अलाइन होती है। लेकिन अभी हम हॉरिजेंटली अलाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास अभी हॉरिजेंटली टूल यूज़ करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ और अलाइन पे जाते हैं। देखिए अगर मुझे इसको लेफ़्ट पे करना है मैं सारे लेफ़्ट पे कर सकता हूँ ऐसे, और अगर सेंटर में करना है तो सेंटर में, और अगर राइट पे करना है तो राइट पे कर सकते हैं। तो देखिए सारे ऑब्जेक्ट आपके पास ये राइट पे चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये वाला छोटा हो जाए भले। तो अब मैं जब इसको अलाइन करूँगा देखें, तो आपके पास देखें ये सारे लेफ़्ट पे चले जाएंगे, ये सेंटर में आ जाएंगे, ये राइट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और होती है हमारे पास इसके अंदर, कि मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये जब अलाइन हो तो किसी एक के तवज्जुह से हो, ठीक है। किसी एक के तवज्जुह से होता है। जब इसको सब को सिलेक्ट करते हैं ना, दोबारा एक दफ़ा क्लिक कर दो उसके ऊपर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए डार्क हो गया
इसकी जो लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई, इसका मतलब ये मास्टर ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो सारे अलाइन होंगे ना बेसिकली इसी के मुताबिक होंगे, मतलब ये अपनी जगह पर रहेगा और इसी के मुताबिक सारे अलाइन होंगे। देखना, देखिए अपनी जगह पर ये अलाइन नहीं है। राइट करूँगा ये अभी भी अपनी जगह पर ही है, लेफ़्ट करूँगा तो अभी भी देखिए आपके पास ये अपनी जगह पर ही। तो इस तरह से आप मास्टर ऑब्जेक्ट बना सकते हो बेसिकली, ठीक है। एक और इसकी मैं आपको बताता हूँ, असाइनमेंट भी समझ लो उसको या प्रैक्टिस समझ लो। एलिप्स टूल लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने ड्रॉ किया और मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर और भी सर्किल हों और वो थोड़े से छोटे हों, और कुछ और सर्किल मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से इसको कॉपी ले लेते हैं इसकी। चलो बहुत सारे सर्किल यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मैंने सर्किल यहाँ पर कॉपी कर लिए, मैं इनका फिल कलर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। किसी का भी फिल कलर अभी ऑन नहीं है, इसको मैं लाइन करता हूँ यहाँ से सेंटर के बाद देखेंगे सेंटर में आ जाएंगे सारे। देन आपके पास अब आता है हॉरिजॉन्टल, आपके पास देखेंगे सारे हॉरिजॉन्टल में आ गए, लेकिन सारे आपके पास एक साथ बड़े बड़े हैं तो मेरे पास ये लग रहा है ये सारे, ठीक है। छोटे करूँगा आपके पास नज़र आएंगे। बेसिकली सर्किल के अंदर और भी सर्किल हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जितने मैंने सर्किल बनाए थे वो बेसिकली वो मौजूद हैं सारे, कि वो एक के ऊपर एक आ गए ना, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे। तो एक आपको मैं बता दूँ पहले, ये अलाइनमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आ गई। अब आती है वर्टिकल। वर्टिकल वाली किस तरह से होती हैं, इन्हीं को ले लेते हैं। चलें इसको मैं थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब वर्टिकल वाली आपके पास ये होंगी अलाइनमेंट के, पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रही थी, अब ये वर्टिकल अलाइन होंगे। देखिए अभी आपके पास ये ऊपर चले जाएंगे वर्टिकल में सारे के सारे, टॉप पे, सेंटर में और फिर बॉटम पे। तो ये तीन आपके पास होती हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम, ठीक है। सेंटर, टॉप, बॉटम, ये आपके पास तीन अलाइनमेंट ये वाली थी। कुछ आपके पास अलाइनमेंट जो थी वो लेफ़्ट पे राइट पे करने के लिए। तो ये आई होप कि आपको अलाइनमेंट का क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारे पास होता है कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन और भी, मैं आपको थोड़े से और क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पॉलीगोनल है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। तो पहले तो मैं इसको करूँगा यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, तो ये सेंटर में अभी भी नहीं आया। मैं अब इसको कर दूँगा वर्टिकली के पास, यहाँ पर देखिए अब इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया सेंटर में। लेकिन यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास ये स्क्वायर जो है ये इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ जाए। तो आर्ट बोर्ड तो सिलेक्ट नहीं होता ना, जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा देखेंगे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको अलाइन भी करूँगा तो ये नहीं होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये किसके अलाइन होगा, किसके थ्रू अलाइन होगा। तो कुछ हमने बताया ही नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं इसको, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं जो इसको आर्ट बोर्ड के थ्रू अलाइन करना है, तो यहाँ पर आपके पास है अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। ये छोटा सा ऑप्शन नीचे है आपके पास, इस पर क्लिक करोगे अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपके पास जो अलाइन होगा वो आर्ट बोर्ड के थ्रू होगा। देखना यहाँ पड़ा हुआ है कॉर्नर पे कहीं, मुझे इसको आर्ट बोर्ड के बीच में चाहिए, बिल्कुल देखिए आपके पास ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। राइट पे चाहिए राइट पे चले जाएगा, बॉटम पे चाहिए बॉटम पे चले जाएगा, सेंटर में चाहिए आपके पास सेंटर में आ जाएगा, टॉप पर चाहिए टॉप पर चले जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट पे चले जाएगा लेफ़्ट पे, सेंटर में आ जाएगा, राइट पे चले जाएगा। तो ये आपके पास कुछ हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गए हों। बाकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पर है ये रहा, जिसको हम टाइप टूल कहते हैं। टाइप टूल लिया हमने, जस्ट ड्रॉ करेंगे तो आपके बाद देखेंगे ऑटोमेटिकली खुद ही टेक्स्ट आता है जो लॉरेम सम का डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट है लॉरेम सम का, हमें ये रिमूव करना है। बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो बैक स्पेस से सारा रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे, दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया, अभी ये आपको जो है वो क्या कहते हैं टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो छोटी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से तो इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं माउस से, वरना आपका कंट्रोल ए प्रेस करोगे कीबोर्ड से तब भी ऑल सिलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास साइज़ इंक्रीज़ करने का ऑप्शन है। बेसिकली ऑप्शन सारे करेक्टर में भी हैं, आपको बताता हूँ अभी।
ये देखें, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। करेक्टर में जाएंगे, करेक्टर में जाने के बाद फर्स्ट आपके पास आ रहा है कि आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल मैटर करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, ये बात याद रखना, फ़ॉन्ट स्टाइल मैटर करता है। मैं इसलिए आपको थोड़ा डीपली ये बता रहा हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसका स्टाइल देखें, ये सारे मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं, कोई से भी मैं फ़ॉन्ट इसका यूज़ करूँगा जो इस पर अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यूज़ कर लिया। मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से करूँगा। अच्छा, फ़ॉन्ट में आपके पास रेगुलर भी आते हैं, बोल्ड भी आते हैं, हर किस्म के आते हैं। वो जैसे अगर मेरे पास कुछ पॉपिंस हैं तो ये इसकी फ़ॉन्ट फैमिली होती है बेसिकली। देखिए है सारे पॉपिंस ही, लेकिन पॉपिंस का लाइट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉपिंस का रेगुलर ले लिया, पॉपिंस रेगुलर है ना। अब देखें इसकी पूरी फैमिली आ गई यहाँ पर, देखें नीचे वाले में, ये ऊपर तो फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है, नीचे इसकी फैमिली आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास रेगुलर है, बोल्ड है, सेमी बोल्ड है। देखेंगे सेमी बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा बोल्ड करूँगा तो आपके पास ये और बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं ब्लैक करूँगा तो ये और बोल्ड हो जाएगा। अगर लाइट करूँगा थिन, देखो बिल्कुल थिन हो गया बिल्कुल, है ना। तो ये इस तरह से आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली भी होती है। हर किसी की फ़ॉन्ट फैमिली नहीं होती है, जस्ट आपके पास बताने के लिए मैंने अप्लाई किया था, ये फ़ॉन्ट फैमिली भी होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो अब यहाँ से करोगे, यहाँ पर जाओगे ना, माउस लेके बताएगा आपको, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। देखो लिखा हुआ सेट द फ़ॉन्ट साइज़, तो मैं यहाँ से इसका इंक्रीज़ करता हूँ साइज़, तो ये इंक्रीज़ करते जाएगा। अब देखें वक्त आएगा ये जो के पास टेक्स्ट नज़र के पास नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि देखें टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ जो है मैंने कम लिया हुआ था। बैतुल मिराज तो आ गया लेकिन एकेडमी कट गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेड लाइन बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब टेक्स्ट और है, लेकिन आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो छोटा है। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना आपके पास वो छोटा है, आपके पास टेक्स्ट बढ़ा लो या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लो। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा टेक्स्ट वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। और देन आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें जो है लाइन स्पेसिंग और करेक्टर स्पेसिंग दे सकते हो। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपके पास लाइन स्पेसिंग का, जिसको हम कहते हैं लीडिंग। देन ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ट्रैकिंग, जिसको हम कहते हैं करेक्टर स्पेसिंग। यहाँ से देखो इसमें बढ़ाऊंगा ना करेक्टर स्पेसिंग, बेसिकली ये स्पेसिंग बढ़ाएगा। देखिए हर करेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है, जब मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो हर करेक्टर के बीच में स्पेस आ गया। कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्लोगन वगैरह लगाते हैं लोगों के अंदर, तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। इसको आप माइनस की तरफ भी कर सकते हो बेसिकली, और करीब भी कर सकते हो, और फिर ज़ीरो करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर 200 करोगे तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको फ़िलहाल तो ज़ीरो पे ही रखता हूँ, ठीक है। बैतुल मिराज एकेडमी हो गया। यहाँ से इसकी लाइन स्पेसिंग क्या होती है ये बताता हूँ। लाइन स्पेसिंग के लिए लाजमी है कि मेरे पास दूसरी कोई लाइन नीचे होनी चाहिए। तो मैं टेक्स्ट लेता हूँ दोबारा से, और जस्ट इस पर वाई पे क्लिक करेंगे, लास्ट में इंटर करेंगे, न्यू लाइन पर आ जाएगा। देखें अब कर्सर कहाँ पे लिंक कर रहा है, न्यू लाइन पे। बैतुल मिराज एकेडमी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है। और अब आती है आपके पास लाइन स्पेसिंग, तो ये लीडिंग जिसको हम कहते हैं। देखिए मैं इसकी बढ़ाऊंगा तो देखेंगे लाइन के अंदर बेसिकली स्पेस ऐड होता जाएगा। अगर मैं कम करूँगा तो ये और कम भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं अभी ये वाले, सेट द फ़ॉन्ट साइज़, लीडिंग और ट्रैकिंग। देन आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई भी फ़ॉन्ट रखना है आपको यहाँ से फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको उसकी फैमिली चेंज करनी तो आप नीचे से करोगे। और अगर आपको यहाँ पर ये देखें बोल्ड ऑल कैप से और ये स्मॉल कैप से, देन आपके पास सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, टेक्स्ट के अंदर कोई स्ट्राइक थ्रू देना है। देखें स्ट्राइक थ्रू क्या है, आपके पास टेक्स्ट के अंदर कट कर देता है बेसिकली, देखें। लेकिन मुझे ये नहीं करता, मैं इसको ऑफ करता हूँ फिलहाल, ये हम यूज़ नहीं करते। अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, देखें आगे अंडरलाइन। कुछ MS वर्ड वाले ऑप्शन भी है, जिसने CIT का कोर्स करा हो उसको पता होंगे, MS वर्ड में जो ऑप्शन होते थे वही है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये आप अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आएंगे, नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देन मेरे पास इसको अलाइन करने के लिए है पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट है, ठीक है। याद रखना ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट है, सेंटर राइट, ठीक है। जस्टिफाई भी हमारे पास होता है, जस्टिफाई तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेंटर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और करेक्टर में जाके हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग बढ़ाते हैं, बहुत करीब करीब हो गया, ठीक है। और अब हमें कलर चेंज करने हैं, तो यहाँ पर हम बैतुल मिराज को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ बैतुल मिराज को, सिर्फ किसको, बैतुल मिराज को, क्योंकि मुझे सिर्फ बैतुल मिराज का कलर चेंज करना है। तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा और इसका मैं कलर रख देता हूँ, ये है ओके।
अकेडमी का कलर चेंज करना है तो आप अकेडमी का भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल अकेडमी का नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना छोटा सा आ जाए, मतलब इसके लेवल में आ जाए, जहाँ पर ये वाई ख़त्म हो रहा है यहीं पर ये ई भी ख़त्म हो गया कोर्स का, और जहाँ पर ये बी स्टार्ट हो रहा है वहीं से जी स्टार्ट हो। तो मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, इसको लेवल करने के लिए आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाओ, आप इसकी बेसिकली करेक्टर स्पेसिंग बढ़ा लो, तो ये वाई तक आ जाएगा और यहाँ से ये बी तक आ जाएगा जी। तो करेक्टर स्पेसिंग कैसे बढ़ती है आपके पास, यहाँ से ट्रैकिंग से। तो जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ देखें, मैं वहाँ स्टॉप कर दूँगा जहाँ पर ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और कम कर लेते हैं, मैं इसको वहाँ स्टॉप कर दूँगा जहाँ पर ये वाई की तरफ लेवल हो जाएगा और यहाँ से ये पी की तरफ लेवल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब लेवल हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो अपने जो है टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया हो और समझ में आ गया हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।